मोदी जी का जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भगवा ही लहराया था, भगवा ही लहराएगा। ये जीत ऐतिहासिक जीत है और इस जीत की गूंज बहुत दूर तक जाएगी। आज दिल्ली की जनता जनार्दन ने मोदी जी के विश्वास पर अपनी मोहर लगा दी, मोदी जी की नीतियों पर अपनी मोहर लगा दी। इसके लिए मैं दिल्ली की प्रबुद्ध जनता जनार्दन का कोटि कोटि धन्यवाद भी करता हूं और प्रणाम भी करता हूं। और दिल्ली की जनता जनार्दन को हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये विश्वास दिलाना चाहते हैं, जिस विश्वास को लेकर आपने दिल्ली में मोदी जी के नाम पर वोट दिया है, उस विश्वास पर हम सब लोग खरा खरा उतरेंगे। और एक बात मैं कहना चाहता हूं कि पूरा देश मोदी जी के नाम पर चल रहा है। देश ने तीसरी बार मोदी जी को फिर से इस देश का प्रधानमंत्री बनाया, लेकिन एक टीस सदा दिल में रहती थी, जहां पूरा देश, पूरा भारतवर्ष में मोदी जी का परचम लहरा दिया, लेकिन देश का दिल दिल्ली, वहां पर अभी तक भारतीय जनता पार्टी का परचम नहीं लहरा सका था। ये हर कार्यकर्ता के दिल में एक टीस थी और मुझे सौभाग्य मिला दिल्ली में इस चुनाव में काम करने का। तो जनता ने मन बना लिया था, जनता ने इस बार निर्णय कर लिया था कि इस बार दिल्ली भी मोदी जी के नाम कर देंगे। और इतनी मेहनत से कार्यकर्ताओं ने इतनी माइक्रो मैनेजमेंट करके इस बार चुनाव लड़ा है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अंतिम 7 दिनों में एक एक मंडल पर एक एक सांसद की ड्यूटी थी और हमारे लिए केवल एक काम था कि 7 दिन तक और कोई काम नहीं, केवल भारतीय जनता पार्टी से वो हमारा जो कैंडिडेट खड़ा है उसको जिताने का काम। तो इतनी मेहनत से, इतनी माइक्रो मैनेजमेंट से काम हुआ, तब ये एक ऐतिहासिक जीत मिली है। और दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो अपने आप को दिल्ली का बादशाह मानते थे, जो अपने आप को एक आम आदमी समझते थे, उनकी स्थिति ये थी कि वो अपना चुनाव हार गए और दूसरे जिनके लिए कहा था कि इनको मैं अपना उप मुख्यमंत्री बनाऊंगा, श्रीमान सिसोदिया जी, वो भी चुनाव हार गए। ऐसी हालत दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी की कर दी है। ये झूठ की राजनीति का अंत हुआ है, ये फरेब की राजनीति का अंत हुआ है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ। सर, अरविंद केजरीवाल जी ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने अपनी हार को स्वीकार किया है और भारतीय जनता पार्टी को बधाई दी है, तो उस पर क्या रिएक्शन रहेगा? नहीं, एक चुनाव में जब मैदान में कोई योद्धा उतरता है तो उसके 2 पक्ष होते हैं, या हार या जीत। अब इसके लिए यदि उन्होंने, मैंने तो उनका वक्तव्य अभी सुना नहीं, यदि उन्होंने ऐसा कहा है तो मैं उसके लिए उनका धन्यवाद भी करता हूं, क्योंकि उन्होंने हार को बड़ी सहजता से स्वीकार किया और जनता ने जो मत दिया है, जनता ने जो निर्णय दिया है और जनता ने जो फतवा दिया है उनके विरुद्ध, उसको यदि उन्होंने विनम्रता से स्वीकार किया तो इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद पर आप किसको प्रबल दावेदार मानते? भारतीय जनता पार्टी में चुनाव में जिस कार्यकर्ता को टिकट मिलती है वो टिकट लड़के चुनाव जीतता है और उसके बाद ये निर्णय केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्षस्थ नेतृत्व है, नरेंद्र भाई मोदी और हमारा संसदीय बोर्ड, वो आपस में बैठ के तय करेंगे। किसी एक कार्यकर्ता को दायित्व दिया जाएगा। ये निर्णय हमारा संसदीय दल करता है कि किस कार्यकर्ता को कब किस मोर्चे पर खड़ा होना है, ये निर्णय हमारा शीर्षस्थ नेतृत्व करता है। 10 साल तक मोदी जी की सरकार थी सेंटर में, दिल्ली के दिल के बसे हुए थे, बावजूद उसके 10 साल तक आप पिछले चुनाव में अगर गौर करें तो बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इस बार के चुनाव में बीजेपी ने परचम ले रहा है। कैसे देखेंगे और क्या मायना था इसका पूरा, आप बता सकेंगे? मैं आपको केवल ये कहना चाहता हूँ कि मैंने जैसे पहले कहा कि हर कार्यकर्ता के मन में एक टीस थी कि देश का दिल दिल्ली अभी भारतीय जनता पार्टी के नाम नहीं हुआ, उसके लिए टीस थी। और इस बार कार्यकर्ताओं ने भी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी और आम जनमानस ने, क्योंकि मैंने वहाँ ग्राउंड पे रह के काम किया है, वहाँ काम करके जब आम आदमी से हम मिलते थे तो उन्होंने कहा कि केजरीवाल जी ने बहुत ठगा है, बहुत फ्रेब किया है। इस बार हम उनके बहकावे भी नहीं आएंगे। और मोदी जी की जो योजनाएं हैं, बड़ी हैरत की बात थी। आयुष्मान भारत योजना जैसी, जो गरीब इलाज नहीं करवा सकता उसके लिए 5 लाख रुपए तक का खर्चा सरकार करती है, लेकिन केजरीवाल जी ने ये योजना अपने प्रदेश में लागू नहीं की। उसके पीछे क्या कारण था? उसके पीछे कारण था कि मोदी जी का नाम ना हो।
गरीब कल्याण अन्न योजना, 80 करोड़ गरीबों को पूरे देश में अन्न दिया जा रहा है, लेकिन वो योजना दिल्ली में नहीं थी, वो गरीब देख रहा था। इस सब को देखते हुए इस बार गरीब ने भी, मध्यम वर्ग ने भी ये निर्णय कर लिया था। और मैं कहना चाहता हूं कि एक सबसे बड़ा कारण इस बार का जो हमारा बजट था, उस बजट में, क्योंकि मैं तो साक्षी था, वहाँ लोकसभा में बैठ के सुन रहा था वित्त मंत्री महोदया को, ये जो मध्यम वर्ग के लिए 12 लाख तक का जो इनकम टैक्स तक, 12 लाख तक की कमाई में कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा, उसका बहुत बड़ा प्रभाव हुआ है आम जनमानस के बीच में। और दिल्ली की जीत में इसका भी अहम योगदान है, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो दिल्ली में आपने सरकार बनाई थी, वो बिल्कुल झूठ के बुनियाद पे बनी हुई थी, लेकिन दिल्ली की भोली भाली जनता को उसको समझने में 10-11 साल लग गए। लेकिन जब उनको पता लगा कि मासूम चेहरा नहीं है, इसके पीछे एक मगरमच्छ छुपा हुआ है और ये बहुत ही झूठ की राजनीति करता है, कभी भी झूठ बोलना उनका मेन मकसद है, उन्होंने झूठ के ऊपर राजनीति की। दिल्ली वालों को 11 साल से कोई पानी स्वच्छ नहीं मिला, गंदा पानी आप भी देख रहे होंगे टीवी चैनलों में, हमने भी देखा। झुग्गी झोंपड़ियों को कोई राहत नहीं मिली, मकान नहीं बने, सड़कों का बुरा हाल। इस तरह से उन्होंने राजनीति की। अन्ना हजारे के आंदोलन से निकले हुए ये केजरीवाल एंड पार्टी जो आज इतनी बुरी तरह से हारी है, खुद मुख्यमंत्री रहते हुए जिनके ऊपर आप पार्टी चलती थी वो भी हार गए, इनके डिप्टी सीएम हार गए। इसलिए जो कार्रवाई की थी ईडी ने, जेल में भेजा था, वो सच्चाई के आधार पर कार्रवाई की थी, झूठ के आधार पर नहीं की थी। इन्होंने तो दिल्ली को शराब माफिया बना दिया था, कोई काम नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ झूठ की राजनीति करी। और लोगों ने जिस तरह से उनको भगाया है और भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत दिया है, मुझे लगता है आने वाले समय में मोदी जी की जो नीतियां हैं, और तो और छोड़ो, जो आयुष्मान का कार्ड 5 लाख का गरीबों का इलाज चलता था वो भी नहीं होने दिया उन्होंने, दिल्ली में वो लागू नहीं किया। 80 करोड़ लोगों को जो हिंदुस्तान में अनाज मिलता है वो तक नहीं होने दिया। वो गरीबों के हित के नहीं थे, गरीबों के लिए वो दुश्मन थे, और आज लोगों ने उनको घर बिठाया है। अब आप देखें, यमुना साफ करने की बात करते थे, यमुना मैं स्वच्छ कर दूंगा, लेकिन यमुना में कितनी गंदगी है, वो भी जब लोगों ने बोला कि ये गंदगी है तो उन्होंने बोला हरियाणा से गंदा पानी आता है। अरे भैया, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं होता है। उनकी राजनीति झूठ पे थी। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनेगी, मोदी जी केंद्र में बैठे हुए, और दिल्ली एक बहुत बढ़िया, जो हमारी देश की धड़कन है दिल्ली और राजधानी भी है, वो एक सुंदर तरह से चमकेगी। और जश्न भी यहाँ पे मनाया गया धर्मशाला में, क्या कहेंगे? बिल्कुल, जश्न तो बनता ही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी काम करने वाली का पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम करते हैं, नेता काम करते हैं, और जिस तरह से एक प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार बनी है, इसलिए हमने यहाँ पे भी जश्न मनाया है। बहुत खुशी है, मुझे लगता है पूरे हिंदुस्तान में खुशी है, एक झूठ फरेबी सरकार जाने से और एक स्वच्छ छवि वाली सरकार आने से।